हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भैंस की डिलीवरी के दौरान क्या क्या सावधानी रखें और साथ में उन्हें क्या देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बारे में आप सभी जो पशुपालक हैं या चाहे वेटेरियन हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें जब भैंस की डिलीवरी होती है उसके दौरान जो नए वेटेरियन हैं वह दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। साथ में जो पशुपालक हैं वह भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से सब बड़ी की बड़ी समस्याएं वह बाद में आपके पशु में देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब है कि आपके पशुओं का जो डिलीवरी यानी जो जापा होता है, साधारण भाषा में बोले तो वो पूरी तरह से पशुओं का बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से पशु में नहीं तो कई बार दूध की मात्रा बढ़ पाती है। साथ में पशु रिपीट भी होता रहता है, कई बार पशु हिट भी नहीं आ पाता, बांसबन में चला जाता है, यानी कई तरह की समस्या। और कई बार पशु बीमार हो जाते हैं, यानी कई तरह की जो बीमारियां पशु में लग जाती हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये तरीका यदि आप कर लेंगे तो आप अपने पशुओं को आसानी से किसी भी तरह की डिजीज से और आप अपने पशु को सेफ रख सकते हैं। तो वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन इसकी मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। इसी तरह से अपने दो नए चैनल हैं, विजेंद्र डॉग केयर, जो यदि डॉग के बारे में यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं, विजेंद्र डॉग केयर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। जो बार बार कमेंट्स कर रहे थे सर डॉग के बारे में अलग से एक चैनल खोले, वो खोल दिया गया है। इसी तरह से अपने जो आप कमेंट्स करते हैं इस जो भी किसी भी वीडियो के अंदर, तो आपके कमेंट्स की जो वीडियो के लिए आपको विजेंद्र वेट ज्ञान नया चैनल खोला गया, उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ जाकर के सब्सक्राइब कर लें। कोई भी कमेंट्स करेंगे वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। देखो, यदि आपके पशु में डिलीवरी के दौरान आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जब भी पशुओं की डिलीवरी होती है, कई बार क्या देखने को मिलता है कि जैसे भैंस की डिलीवरी नहीं हो पाती, पूरे महीने ले लेती है, जैसे 10 महीने कंप्लीट हो गए यानी 300 दिन भी हो गए, फिर उससे ऊपर भी ले लेती है 10 दिन। तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पर आपको जो भी पशुपालक हैं, यदि पशु है तो उस स्थिति में यदि वो डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देता है, जेरे से डाल रहा है, लेकिन पशु की डिलीवरी नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में आप अपने वेटेरियन को जरूर बुला करके एक बार दिखाना चाहिए। जो भी पशु यदि समय ज़्यादा ले लेता है, 10 दिन से ज़्यादा ले लेता है, तो 10 दिन की तो कोई बात नहीं है, 10 कम ले या 10 ज़्यादा ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। उससे ज़्यादा लेता है तो आप अपने वेटेरियन को दिखा लेना चाहिए। उस स्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे यदि जो नए वेटेरियन हैं, चाहे पशुपालक हैं, यदि डिलीवरी कराते हैं चाहे भैंस हो चाहे गाय हो, उसकी डिलीवरी कराते हैं तो सबसे पहले आपको हाथ में ग्लव्स पहनना है। ग्लव्स को अच्छी तरह से लुब्रिकेंट करना है, तो उस पर तेल लगाना है, जिस प्रकार से सरसों का तेल या लगा लिया। फिर हाथ को आप ऐसे इस तरह से हाथ करके अंदर वेजाइना के अंदर डालना है, और डाला फिर ये देखना है कि उसमें सर्विक्स का मुंह खुला है या नहीं। कई बार इस तरह के केस में हम जाते हैं तो देखते हैं कि लगभग जो पशुओं का है वह सर्विक्स का मुंह है खुला ही मिलता है, लेकिन उस स्थिति में प्रसव के दौरान पशु क्या करता है कि जोर नहीं कर पाता है। तो जोर नहीं करता है तो उससे डिलीवरी हो नहीं पाती है, यानी बच्चा नहीं आ पाता है, निकल नहीं पाता या जोर नहीं कर पाता है, उसकी वजह से कई समस्या खड़ी हो जाती हैं। तो आपको ग्लव्स पहनना है, उसमें लुब्रिकेंट करना है। कभी भी आप बिना ग्लव्स डाले आप कभी भी हाथ ऐसे अंदर नहीं डालना चाहिए, उसमें पशु को भी इन्फेक्शन हो सकता है और खुद यदि जो वेटेरियन है उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। यदि कहीं पर यदि हाथ पर कोई घाव है, कोई फोड़ा फुंसी है, तो उसकी वजह से, क्योंकि कई बार उनकी वजह से भी उनको इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके शरीर में भी जा सकता है। तो दोनों का बचाव रहे, इसके लिए आपको वह करना है, और उसके बाद में आप उसकी डिलीवरी आसानी से करा सकते हैं यदि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत है तो आप उसके यदि स्थिति में देख लें कि सर्विस खुली या नहीं खुली है, तो आप उस स्थिति में इंजेक्शन भी आप उस पशु को लगवाया जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए, क्योंकि उसका दिन भी पूरे हो चुके हैं, तो पशु में भी कोई नुकसान नहीं होता। तो ये तो है डिलीवरी के दौरान आपको सावधान रखनी है। जैसे यदि आप डिलीवरी करा देते हैं, बच्चा यदि बाहर आ जाता है, तो बच्चे को अच्छी तरह से आप, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर शरीर में पानी भर गया है, नाक से सांस तो आ नहीं रहा है या आ रहा है प्रॉपर नहीं ले पा रहा है, तो उस स्थिति में आप उस बच्चे को क्या करना है कि जो पीछे के 2 पैर होते हैं उसको आप करके ऊपर और खड़ा कर लेना है, और उसके मुंह है नीचे कर लेना। दिखाने के लिए मैं यहाँ पर लाइव दिखा सकता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि यूट्यूब इस तरह की अनुमति नहीं देता है।
तो इस तरह से आप उसका कर लेना है, ताकि उसके मुंह के अंदर या फेफड़ों के अंदर कोई पानी चला गया, कई बार डिलीवरी में ज़्यादा समय निकल जाता है तो उसमें जो पलने वाला बच्चा है उसके अंदर कई बार फेफड़ों में पानी चला जाता है या मुंह के अंदर, तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उससे भी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ में यदि आप उसकी डिलीवरी यदि आपने करवाई है तो आपको 72 घंटे तक यानी 3 दिन तक आपको ध्यान में रखना है कि उस पशु को किसी भी तरह का कोई भी अनाज नहीं देना है। इस बात का ध्यान में रखना, कोई भी अनाज, मोटा अनाज जैसे गेहूँ हो, बाजरा हो, चाहे आप कोई भी अनाज हो, वह बिल्कुल भी नहीं देना। खली दे सकते हैं, वह भी सूखी खली खिला सकते हैं, जैसे सरसों की खल हो, अदरक खल हो, वह आप क्या दे सकते हैं, सूखी खल आप उस पशु को खिलाई जा सकती है। और जैसे यदि पशु की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद में आप अपने पशु को एक जो कैल्शियम की जेल होती है वह तुरंत उस पशु को पिला देनी चाहिए। जिस तरह से ये कैल्पाउंड गोल्ड जेल आती है, कैल्पाउंड गोल्ड जेल बहुत अच्छी जेल है, इसके अंदर जो केरस की आती है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम ही नहीं आता है, इसके अंदर कैल्शियम भी आता है, फास्फोरस भी आता है, विटामिन D3 भी आता है, साथ में शतावरी है, जीवंती है और साथ में बायोटिन भी आती है, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप अपने पशु की जैसे डिलीवरी हो जाती है तो तुरंत जैसे यदि आपने बच्चा बाहर निकाली है, डिलीवरी करवा दी है, तो वहाँ पर आप उस पशु को डायरेक्ट ओरली 300 ml एक साथ ये कैल्शियम जेल भी उसको पिला दें। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तुरंत ही आप पिला दें जैसे बच्चा बाहर निकाल दिया। तो इससे क्या होता है कि आपके पशु में साथ साथ में आप अपने पशु को जो वेटरनरियन होते हैं वह उनसे यदि हाथ से उनकी डिलीवरी करवाई है तो उसमें पशु में कोई इन्फेक्शन ना हो तो कोई 1-2 इंजेक्शन लगा सकता है यदि सही डिलीवरी हुई है। तो जिस प्रकार से कोई एंटीबायोटिक लगा दिया, एक CPM लगा दिया, इस स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा इंजेक्शन भी उस पशु को नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा यदि आप एंटीबायोटिक लगाते हैं, ज़्यादा इंजेक्शन लगाते हैं तो उस स्थिति में पशु का दूध सूखना, जलने का काम होता है। तो उस स्थिति में पशु में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पशु के यदि आपने हाथ से बच्चा निकाला है, कोई दिक्कत यदि आपके पशु में देखने को नहीं मिली, आसानी से थोड़ी बहुत बच्चा फंसा हुआ था उसको बाहर निकाल लिया, तो उसमें एक तो कोई DCR इंजेक्शन लगवा दें और साथ में एक CPM इंजेक्शन लगवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंजेक्शन इससे यार एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगा सकते हैं पशु में इस तरह की, ताकि आपके पशु में कोई दिक्कत देखने को न मिले और पशु भी सेफ रहे। तो ये देते हैं। और साथ में जैसे यदि पशु ने बच्चा दिया है, आपने हाथ से डिलीवरी करवाई है, तो उसके बाद में यूटेराइन टॉनिक आते हैं, वह भी आप अपने पशु को ज़रूर देना चाहिए। एक कैल्शियम जेल पिला दी, उसके बाद में 2 से 3 घंटे बाद में एक यूटेराइन टॉनिक दे दें, ताकि पशु आसानी से जेल डाल दे। कोई सा भी दे सकते हैं, यूट्रोटोन हो, यूट्रावाइव हो, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उनमें से कोई सा भी एक। जैसे आप दे सकते हैं 100 ml सुबह, 100 ml शाम। यदि पशु जेल नहीं डाल रहा है, समय थोड़ा ज़्यादा निकल गया, तो उस स्थिति में आपको 200 ml दे देना है और फिर 2 से 3 घंटे बाद में 200 ml और एक बार पिला देना है। इससे क्या होता है कि पशु आसानी से जेल भी डाल देता है। तो ये ध्यान में रखना है, 3 दिन आप अपने पशु को अनाज नहीं देना है, 3 दिन आप अपने पशु को ज़्यादा पानी नहीं पिलाना है, इस बात का ध्यान में रखना है। साथ साथ में आप अपने पशु में जिस प्रकार से तीसरा, चौथा, पाँचवा ब्यावन था, तो वहाँ पर आप अपने पशु में उसमें दूध की मात्रा भी ज़्यादा बाहर नहीं निकालनी है, थन में थोड़ा बहुत दूध भी रहना चाहिए। अन्यथा आपके पशु में जिस प्रकार से मिल्क फीवर है, दूध की बुखार है, टेम्परेचर डाउन होना, इस तरह की समस्या भी देखने को मिलती है। तो ये जो बातें हैं डिलीवरी के दौरान आप अपने पशु को, जो इन बातों का आप यदि ध्यान में रख लेंगे तो आपका पशु बीमार भी नहीं होगा और आपका पशु सेफ भी रहेगा। और इस तरह के केस के अंदर जैसे यदि डिलीवरी आप हाथ से करवाते हैं, यदि ज़्यादा समय यदि निकल चुका होता है, उस स्थिति में आपको जैसे मैंने बताया कि 2 से 3 दिन आपको ध्यान रखना पड़ता है और कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलती। उसके बाद में आपके पशु में दूध भी बढ़ जाता है। दूध बढ़ाने के लिए क्या देना चाहिए वीडियो भी नहीं, वो भी जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक